हाँ, मुझे कल ही पता चला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है आपका नाम स्वीकृत हुआ है, आप उसे स्वीकार करते हैं। विद प्लेजर, स्वीकार न करने की कोई बात ही नहीं है। जो है बहुत अच्छा लगा। और जैसे ये घोषणा हुई है तो मेरे सामने 70 साल की पिक्चर सामने आ गई कि किस तरीके से मैंने शुरू किया था और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। कैसे कैसे मैं पढ़ने के लिए विदेश गया, किन परिस्थितियों में गया। मैंने यहाँ पर बहुत लोगों को अप्लाई किया, उनसे जो है हेल्प मांगी फाइनेंशियल। हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी थी नहीं, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ नहीं मिला। मिलने के बाद में भी निराशा ही हाथ में लगी। फिर मैं पानी के जहाज़ से डॉर्मेट्री का टिकट लेकर के 800 रुपये में लंदन पहुंचा और वहाँ बहुत ही एक साधारण से कमरे में रह कर के जो है अपनी पढ़ाई करने लग गया। पढ़ने में हम 24 घंटे में से 10 घंटे हॉस्पिटल में काम करना, बाकी के टाइम में पढ़ना। उद्देश्य केवल एक यही था कि किसी तरीके से जल्दी पढ़ाई पास करके और वापस लौटूँ। वहाँ पर पास करते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप किया, जॉब मिल गया। और जॉब भी इतना ऊंचा कि इंग्लैंड की महारानी की डॉक्टर सर जॉन वियर, उनका असिस्टेंट का जॉब, जिससे कि महारानी रॉयल फैमिली के पास जाने का मौका मिलता। जॉब मिल गया और उसके बाद मैं घर पर लिखा है यहाँ पिताजी को, तो पिताजी जो है बहुत प्रसन्न नहीं हुए। उनकी मुद्रा से देखा कि वो खुश नहीं है कि हम वहाँ पर सेटल हो जाए। तो बोले ठीक है, तुम समझदार हो, वहाँ रहोगे तो हम भी यहाँ से जो है गाँव चले जाएंगे, यहाँ रहकर क्या करेंगे आगरे में। तो हम उनकी टोन से समझ गए कि वो ही इज़ नॉट हैप्पी। हमने उसी समय वो अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दिया और दूसरे दिन उनका हम पहुँच गए। आए तो पिताजी की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा बेटा बहुत खुश रहोगे, यहीं पर रहो तुम। और ये उनका आशीर्वाद है कि आप देखिए कि मैं उसके बाद में 120 दफ़े फॉरेन गया। वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ में, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, सब जगह पर गया, लेकिन लौट करके फिर अपने पास में। और कई दफ़े ऑफ़र मिले वहाँ पर सेटल होने के, बड़े बड़े। नो, मुझे अपने कंट्री में ही रहना है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे और बच्चे जो है वो भी जो है इसी कल्चर में रहे। उन्होंने भी होम्योपैथी के अंदर बड़ी महारत हासिल करी। और तीसरी पीढ़ी वाले जो होता है वो भी जो है MD है। सब के सब हाईएस्ट क्वालिफाइड हैं, बहुएँ भी हाईएस्ट क्वालिफाइड हैं और सब आराम से कर रहे हैं। सर, जैसे आपने होम्योपैथी को नए मुकाम तक पहुंचाया, होम्योपैथी की चिकित्सा जगत को एक नई मुकाम पहचान दी है। अगर आपके मरीजों की बात करें तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम, देश के प्रख्यात नाम जुड़े हुए हैं। फिल्म जगत से हों, राजनीति जगत से हों, तो वो कैसा अनुभव रहा था जब बड़ी बड़ी शख्सियत आपका इलाज के लिए आते थे? मुझे केवल जो है उनका यार जहाँ तक है तो एक तो पेशेंट का जो रूप है वही मेरे सामने आता था। और जब वो अच्छे हो जाते थे तो उनसे व्यक्तिगत संबंध हो जाते थे, तो उनका मानवीय पक्ष हमेशा ही मेरे सामने रहा। और मुझे ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हुए हैं। बाय एंड लार्ज एवरीबॉडी इज़ वेरी फाइन, जेंटल। और हमारे कंट्री में आज भी चिकित्सक को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि अब की जो कॉरपोरेट कल्चर है वो एक तरह से बिजनेस माइंडेड हो गई है। मगर फिर भी जो है भारतवर्ष में अगर कोई सच्चे दिल से लोगों के हित के लिए प्रैक्टिस करता है तो उसका बड़ा सम्मान है। चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा को देश और दुनिया में अपने मुकाम पर स्थापित करने वाले डॉक्टर RS पारिक साहब को
पद्मश्री से सम्मानित किया जाना है। अपना अनुभव जर्नी और पूरा जो रहा उनका दौर उन्होंने से साझा किया। लक्ष्मीकांत शर्मा, ABP लैब, आगरा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।